कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुशील जी, ये ऑलमोस्ट 24,600 हमने स्ट्राइक कर दिया आज। इंडेक्स पे पहले आपकी जो रीडिंग है उसको समझना चाहेंगे। क्या लग रहा है इंडेक्स, निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है आपका इस वक्त? पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन को शेयर करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चार्ट की बात चार्ट से बताएंगे आपको। स्क्रीन पे अगर पीसीआर मेरी इस स्क्रीन को शेयर कर दे। जब तक वो शेयर करते हैं मैं आपसे बेसिक बात करूं। देखिए 25,777 तक करीब हम ऊपर गए थे ऐसे निफ्टी फ्यूचर्स पे, और हम करीब 1100 पॉइंट घट चुके हैं। 1100 पॉइंट घटने के बाद में बिना चार्ट के भी सामान्य ज्ञान से, कॉमन सेंस से कि अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई यहां से 500 पॉइंट तक का रिबाउंड तो कभी भी आ सकता है, जिसको ये पीली रेखा से मैंने इसको इंडिकेट किया कि इतना रिबाउंड पॉसिबल है। और उसके बाद कंजर्वेटिव होने के नाते कि हमें एक साथ अग्रेसिव फोरकास्ट नहीं लेनी चाहिए जब तक हम इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं करें। फिलहाल के लिए हम अभी यही प्लॉट कर सकेंगे कि 25,303 के ऊपर जाए, 25,300 के ऊपर जाए बिना हम वापस एक बार करीब करीब इसी लेवल पर गिरेंगे। एक और चीज आप देखिए इस चार्ट पे, पिछले 6-7 महीनों में, पिछले 6-7 नहीं 4-5 महीनों में इस रेंज से, इस जोन से मार्केट कई बार निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट यहां से घूमा है। तो 500 पॉइंट का निफ्टी पे रिबाउंड, और साथ साथ में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब इसी तरह का रिबाउंड देके 57,200 तक अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसको न भविष्यवाणी मानना चाहिए, न टारगेट सेटिंग मानना चाहिए। ये बहुत एक्सट्रीम शब्द है, इस पे माइंड अटक जाता है। जिस दिन भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर बंद आ गए पिछले दिन से, तो एक बार मंदी का सौदा काट के 500 पॉइंट की रिबाउंड निफ्टी में और 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में खेलना चाहिए। पर मैं साथ में एक बात और ऐड करूं, जब ये अनिश्चितता बनी हुई है कि सिर्फ 500 पॉइंट का डेड कैट रिबाउंड है या एक नई चाल ऊपर की शुरू हो जाएगी, वो पिक्चर बाद में ही क्लियर होगा। परंतु बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जहां ये अनिश्चितता करीब करीब मिट चुकी है। और भले ही निफ्टी सिर्फ 500 पॉइंट की डेड कैट रिबाउंड बने, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 20%, 30%, 35% तक की भी चाल लार्जर टाइम फ्रेम पर मिल सकती है। तो मैं उन पर भी, जब आप पूछोगे, बात करना चाहूंगा। हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपने कहा एक रिबाउंड की लाइक्लीहुड बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। 25,303 वो रेजिस्टेंस लाइन है। अनटिल उसके ऊपर जाना है तब तक ये सिर्फ रिबाउंड है और वापस शायद कोलैप्स कर रहा हो भारतीय बाजार। अच्छा सुशील सर, आपने अगले सवाल का क्यों तो वैसे ही दे दिया मुझे, और सबके जहन में वही है। एक तो ये रिबाउंड आ रहा होगा तो कौन सी थीम्स होंगी जो रिबाउंड में ज्यादा बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रही होंगी? आप किन स्टॉक्स पे रिबाउंड आए, कोलैप्स करे, आप किन थीम्स, किन स्टॉक्स पे ज्यादा बुलिश हो सर? बहुत बढ़िया सवाल आपने मेरे मन का सवाल दे दिया। बल्कि ये समझिए कि मैंने आपसे कह के सवाल मांग लिया है। तो वापस एक बार अनुरोध है, पीसीआर कृपया सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए स्क्रीन को दोबारा दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं एक चार्ट से आपको इलस्ट्रेट कर पाऊंगा। हाँ देखिए, ये निफ्टी की ही चार्ट आई है। अब अगर निफ्टी में हमें ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट लेके चलना है, इसको फोरकास्ट मत मानिए, कि जब तक नया एविडेंस नहीं आए 25,300 के ऊपर चलने का, यही मान के चलो कि कंजर्वेटिवली भैया रिबाउंड ही होगा। और अगर निफ्टी वास्तव में वापस एक बार 24,600 के नीचे आ जाएगी, तो जिन स्टॉक्स ने इस तरह की साइकिल को कंप्लीट कर लिया, एक रिबाउंड के बाद के इस लार्जर पैटर्न को कंप्लीट कर लिया, उन स्टॉक्स की लिस्ट में मैं पकड़ूंगा, मान लीजिए एशियन पेंट्स। उन स्टॉक्स की लिस्ट में मैं पकड़ूंगा जुबिलेंट फूडवर्क्स। कि आप अगले 500 1000 पॉइंट की निफ्टी के फेयर में न पड़ के इनको 2 महीने 3 महीने के अंतराल में पकड़िए। मैं उसमें पकड़ूंगा पीडीलाइट को, जो पीडीलाइट लगता है यहां से 25% बढ़ जाए। लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक से मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज में है, अगर उसमें मेरे को 4-5 महीने में, 3 महीने में 25% की रिटर्न मिल सकती है, तो मैं निफ्टी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहता। उसी तरह अगर डिफेंस के सेक्टर में जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड डिफेंस के स्टॉक्स, जिसका लास्ट मंगलवार को भी हमने जिक्र किया था कि हम उन्हें बाई सिग्नल का वेट कर रहे हैं, वो पैटर्न्स ऐसे परिपक्व हो चुके हैं कि जब भी अगर बाजार नया रिबाउंड बनाना शुरू करे, तो निफ्टी रिबाउंड में है या वापस लॉन्ग टर्म इसका एसेंट शुरू हो गया है, उस प्रश्न का उत्तर आने के भी पहले, अगर ये माझगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अगर यहां से लगे कि 60-70-80% तक की चाल शुरू कर सकते हैं, तो हम आउट परफॉर्मिंग सुपरलेटिव स्टॉक्स को परचेस करेंगे कमिंग निफ्टी रिबाउंड में, rather than focusing all the energy only on trading nifty. ओके। अच्छा सुशील जी, एक और बड़े सेक्टर पे और उस सेक्टर के स्टॉक्स पर आपका व्यू, आई मीन
आईटी के नंबर्स बहुत खराब रहे। कल टीसीएस का उस छटनी की खबर ने अगर आप देखें ढांचा तोड़ दिया। हम लगभग 4 साल के लोस पे ट्रेड कर रहे हैं। आईटी पर आपका व्यू क्या कहता है अब इस वक्त? देखिए टीसीएस की चार्ट, मैं बार बार पीसीआर को परेशान भी नहीं करूंगा, वो खुद ही दिखा दें अगर इसके, हाँ दिखा दी उन्होंने। तो देखिए टीसीएस की चार्ट जो टूट करके आज साल के न्यूनतम स्तर पर करीब करीब आ गई है। ये अगर अगर किसी की कोई पोजीशन नहीं हो, कोई व्यू नहीं हो, और ये भी नहीं पता हो कि ये टीसीएस की चार्ट है, तो आप इस चार्ट पे क्या करोगे? एक चार्टिस्ट के नजरिए से इस चार्ट पे बाई सिग्नल के आने का वेट करना होगा। इतने घटे हुए स्टॉक को यहाँ पे जब आरएसआई डाइवर्जेंट हो गई, सारी वेव काउंट कंप्लीट हो गई, सारी न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है यहां बेचकर अब बहादुरी नहीं है। पर अब जब भी ये चार्ट घूम जाए, जिस दिन भी ये ऊपर बंद आना शुरू हो जाए, लोएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस बना के हम एक बार 3700 तक के रिबाउंड को खेलेंगे। तो आशीष जी के उस प्रश्न के साथ भी ऐड होता है कि अगर मार्केट का रिबाउंड आया तो किन स्टॉक्स पे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की आशा है। जहां सीवियर अंडर परफॉर्मेंस आईटी के लार्ज कैप्स में आया है, इंफोसिस ने भी वो थोड़ी सुरसुराहट दिखाना शुरू की है, ऊंचा बंद आ जाए। जो स्मॉलर आईटी नेम्स हैं, एलटीआईएम, एम्फेसिस, बीएफएल, एलटीटीएस, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये मेरे को लगता है एक्सट्रीम सुपरलेटिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं 3 से 6 महीने के अंतराल पे। तो जहां बिल्कुल न्यूज बेस्ड कंसेंसस, जो रिजल्ट्स के फ्लो पे कंसेंसस बन गया, इसको किसी अन्यथा रूप में ना ले। पर पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी है, बुद्धि का होना जरूरी है। पर जब सबके पास बुद्धि है तो फिर बुद्धि काफी नहीं है, बुद्धि के भी बियॉन्ड चलना पड़ेगा। तो बुद्धि से जो कुछ हो सकता था वो आईटी के स्टॉक्स में हो चुका है। अब बुद्धि के परे का खेल शुरू होगा, और वो खेल आप ट्रेंड से ही पकड़ पाओगे। और बुद्धि का जस्टिफिकेशन जब 3700 का भाव आ जाएगा टीसीएस का, तब फिर बुद्धि को जस्टिफाई करने के लिए उस टाइम उसकी खबरें मिलेगी। तो हम आईटी के स्टॉक्स में टकटकी लगा के बैठे हैं कि जैसे इनमें अपटिक आए तो हम स्टॉप लॉस के साथ लोएस्ट पॉइंट को स्टॉप लॉस बना के बड़ी तेजी में ग्रैब करेंगे, क्योंकि कंप्लीट कंसेंसस है यहाँ, जिसको बेचना था सबका माल बिक चुका है। ओके, वैसे पीसीआर बिल्कुल परेशान नहीं होता जब आप कहते हो। पीसीआर तो बल्कि एक्साइटेड होता है कि सुशील सर आने वाले हैं आज। सुशील क्या जी, बात थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के शो 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेटते हैं। श्रेया और कंचन रेडी हैं, आपके साथ रहेंगे अब ट्रेडर्स हॉटलाइन में।